नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानी बाबा में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आया हूँ, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस स्त्री को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको ये काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। ये कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। ये एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वो भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब ये मत समझना कि ये कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में ये समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना जाता है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपकी बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इसको आजमाना है, और सबसे अहम बात वो कौन सी बातें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि ये टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, संगीत। मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है तो पहला वो सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वो भी मन ही मन। लेकिन ये जब किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्क्रोश और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो, यानी पेशाब करते समय। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्क्रिय स्थिति में होता है, जैसे संगीत कि मल मूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वो समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वो भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। ये कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, ये तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वो भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलट कर देखते हो, वो नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के बार बार जानते हो, साथ अपनाते हो, तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम जप एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती है और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वो खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है।
अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। यह प्रक्रिया संगीत, यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी ये क्रिया हो तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वो पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वो तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी, तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छलपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये समझो कि नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए कहो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते। संगीत, अगर तुम एक ही वक्त में कई स्त्रियों का नाम जपोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, ये प्रक्रिया मजाक नहीं है, इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में ये जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है, वो स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। ये टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है लेकिन प्रेम आत्मा को, और ये टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वो स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल, संगीत करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वो तुम्हें याद करके रोएगी, जब वो तुम्हारा नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि ये छोटा सा नाम जप, ये छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, नाभि पर उंगली रखकर मंत्र बोलने की शक्ति। शरीर का जो नाभि वाला स्थान होता है वो शरीर का मुख्य केंद्र माना जाता है और नाभि की शक्ति से ही हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वो नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वो धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है, नाभि के माध्यम से ही होता है। संगीत, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा ये बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर संगीत इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है और आप जो भी इच्छा रखोगे वो धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपका ध्यान अगर एक बार अपने नाभि के ऊपर लग गया तो आपके सभी प्रकार के कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभि में रख के उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन जो 24 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान समय जो होता है वो ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 3 से लेकर 5 बजे के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 3 से लेकर 5 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा। संगीत, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर जागृत अवस्था में रहती हैं और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए।
लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। पास में बांधते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संगीत होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा बैठने में समस्या होती है, और अगर आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहना है नाभि के ऊपर से उस कपड़े को हटा लेना है। कपड़े के अंदर हाथ ले जाकर के नाभि के ऊपरी हिस्से पर अपने अनामिका उंगली को रखें। आप निचले स्तर से भी अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रखकर इस शक्तिशाली मंत्र को बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वो भगवान भोलेनाथ जी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र ओम है। जी हाँ दोस्तों, ओम मंत्र स्वयं अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपने अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रख के ओम मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करें। अगर आप चाहे तो इस मंत्र का उच्चारण आप 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितने बार भी आप ये मंत्र बोलेंगे, आपका ध्यान अपने नाभि के ऊपर रखी उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका मन 100% अपनी उंगली पर होना चाहिए। संगीत। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में स्पंदन होना प्रारंभ हो जाएगा। आप उस स्पंदन को महसूस करने लगेंगे, और दोस्तों, ये स्पंदन ही सब कुछ होता है। स्पंदन में ही स्वयं प्राणवत पूरा ही महसूस करने लगेंगे, और नाभि के ऊपर जब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा तो दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी चाहत आप करें और वो आपको ना मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, आप अपने स्पंदन को महसूस करने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होने लगेगी। जहां भी आप जाएंगे, चाहे समाज में हो या फिर कार्य क्षेत्र में, वहां पर आपको भरपूर मान सम्मान, इज्जत और शोहरत की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रिया को करने से आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इतनी तेजी से तरक्की देखने को मिलेगी